ने अभी डेफिनेटली किया कि बीजेपी ने, मैं ऐसा कहूँगा कि बीजेपी ने उसकी 100% नहीं 250% ताकत लगा दी थी। उनके पास जितना पैसा था उतना लगा दिया, जितने पॉलिटिकल पार्टी वाले इतने लगा दिए, और वो आज ताकत नहीं लगाई, पिछले 3 साल से वो मेहनत कर रही थी। और मुसलसल मतलब मैं अमित शाह ने वहाँ की लैंग्वेज सीखने की कोशिश की, वहाँ के लोगों को पेनिट्रेट किया, और डेफिनेटली जिस तरह से कहे बीजेपी। मेरा नाम रिजवान कादरी है, मैं प्रोफेशन से आर्किटेक्ट और अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम ऑफ कम्युनिटी में ट्रस्टी भी हूँ, और सोसाइटी ऑफ रेशनल थिंकिंग करके एक अपने ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे भी मैं ट्रस्टी हूँ। इसमें में एक बात करें, खासकर हम कर्नाटक चुनाव की, तो पिछले काफ़ी दिनों से या काफ़ी महीनों से या काफ़ी सालों से कहें तो कांग्रेस में कोई खुशी की लहर देखने को नहीं मिल रही थी। लेकिन इस मरतबा जो एक ऐतिहासिक जीत कहा जा सकता है, 136 सीटों पर कांग्रेस जीत कर आई है, जबकि यहाँ पर देखा गया है कि अक्सर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। तो ये जीत को आप किस नज़रिए से देख रहे हो? अब देखो, उसको भी मैं थोड़ा अलग तरीके से मैं कहूँगा। ये जीत को मैं एक इंडियन सिटीज़न की नज़र से देखता हूँ, क्योंकि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा नहीं हूँ। डेफिनेटली कांग्रेस की जीत है, मगर कांग्रेस की जीत नहीं है, ये नफ़रत के सामने मतलब में मोहब्बत की जीत है। सबसे पहले मैं यही कहूँगा, क्योंकि कांग्रेस को जिस तरह से अभी मैंने एनालिसिस करता हूँ, मैं जानता हूँ इस तरह से कांग्रेस मतलब में बहुत हद तक कमज़ोर हो चुकी है। तो मतलब मैं ये जीत लोगों की जीत है, ये जीत कांग्रेस की जीत नहीं है। और ऐसे लोगों की जीत है कि जिसके दिमाग में मज़हब करते, मतलब में मज़हब के नाम पे जो नफ़रत पैदा कर रही है, उससे करते उनको मतलब में सच्चाई पे ज़्यादा जाना है, उनको मतलब में प्रोग्रेस पे ज़्यादा जाना है। तो इसलिए कर्नाटक के लोग जो पढ़े लिखे हैं और समझदार हैं, पॉलिटिकली बहुत बैलेंस लोग हैं, इसी वजह से कर्नाटक के लोगों ने ये मैसेज दिया हुआ है कि भाई ये आप जो बीजेपी, आपने अभी डेफिनेटली किया कि बीजेपी ने, मैं ऐसा कहूँगा कि बीजेपी ने उसकी 100% नहीं 250% ताकत लगा दी थी। उनके पास जितना पैसा था उतना लगा दिया, जितने पॉलिटिकल पार्टी वाले इतने लगा दिए, और वो आज ताकत नहीं लगाई, पिछले 3 साल से वो मेहनत कर रही थी। और मुसलसल मतलब मैं अमित शाह ने वहाँ की लैंग्वेज सीखने की कोशिश की, वहाँ के लोगों को पेनिट्रेट किया, और डेफिनेटली जिस तरह से कहे बीजेपी के एक प्लस पॉइंट ये है कि बीजेपी हर जीत को, यानी हर पॉलिटिकल अपने जो कहते हैं इलेक्शन को, छोटा मोटा इलेक्शन हो, जैसे हैदराबाद का छोटा सा कॉर्पोरेशन का, वहाँ का हैदराबाद कॉर्पोरेशन का इलेक्शन था, पूरी ताकत लगा देती थी। इसी तरह से बीजेपी के दिमाग में कुछ भी करके इंडिया के अंदर हर जगह जीतना है। छोटा सा अपने तालुका पंचायत हो, सरपंच का इलेक्शन हो, या अपने इसका इलेक्शन हो, लोकसभा का इलेक्शन हो, बीजेपी के दिमाग में सिर्फ इलेक्शन जीतना है, जीतना है और जीतना है, और वो जीतने के लिए कुछ भी करती है। डेफिनेटली बीजेपी वालों को बुरा लगता होगा, मगर एक इंडियन सिटीजन के नाते मेरे को उससे ज़्यादा बुरा लगता है कि बीजेपी आज इंडिया को डिवाइड कर रही है, नफ़रत के नाम से लोगों को डिवाइड कर रही है, नफ़रत के नाम से तोड़ रही है। सच्चा इंसान ये सोचता हैगा कि भाई मेरी ताकत, मेरी को जीत इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे को पैसा कमाना नहीं, मेरे को शोहरत कमाना नहीं है, मगर मेरे को दुनिया में सुकून देना है और लोगों के अंदर दिखाते हैं। आज बीजेपी जो कोशिश कर रही है, वहाँ उसने पूरे पहले उसको लगा कि विकास के नाम पे लड़ेंगे, मगर जब पता चला कि भाई वहाँ पे ऑलरेडी उनकी अपने पॉलिटिकल पार्टी की सरकार थी, उनने करप्शन किया था, तो विकास के नाम पे तो कुछ बोल सकने उनके पास कुछ था नहीं। उनने उसके बाद उनके पास विकास के नाम पे कुछ बोलने का काम नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी 5 साल से वो स्वराज सत्ता में थे। उसके बाद उन्होंने मतलब में भीड़ यानी पैसे देने का स्टार्ट किया गया, अपने गवर्नमेंट की जो अलग अलग स्कीमों के नाम से पैसे देने का स्टार्ट किया। उनको पता चला कि पैसे देने के बाद भी लोग खुश नहीं हो रहे, तो फिर उनको लगा कि अब क्या, अब ट्रम्प कार्ड करना चाहिए, और ट्रम्प कार्ड उनके दिमाग में था कि भाई मुसलमानों के अगेंस्ट का काम करें, और मतलब में मुसलमानों के अगेंस्ट का छोटे से छोटी चीज़ों को, इश्यू को बरगलाया गया, लोगों को दिखाया गया। वहाँ का एक छोटा सा अयोध्या है, वहाँ का राम मंदिर है, उसको इश्यू बनाया गया, अलग अलग चीज़ों को इश्यू बनाया गया, और ये सब चीज़ करते ही रहे। और सिर्फ मतलब में वहाँ पे लोगों को धमकाया गया, डराया गया कि कोई भी उनका पॉलिटिकल पार्टी का आदमी मरता था तो उसको इश्यू ऐसा बनाया जाता था कि भाई ये कोई मतलब में, जैसा कि 2 हिंदू मुसलमान लड़े तो उसको ऐसा बताया जाता था कि भाई यहीं अपने मुसलमान को टेररिस्ट है, और हिंदू मतलब में कोई बड़ा मतलब में सोशल वर्कर है या बड़ा कोई अच्छा इंसान, उसको मारा गया। वो देखते नहीं थे कि भाई छोटी मोटी लड़ाई हर जगह होती है, वो सब होती है, उसको मतलब में सिर्फ पॉलिटिसाइज करा गया। वो वहाँ से उसको संतोष नहीं हुआ, और कांग्रेस ने एक मुद्दा दे दिया कि मतलब में बजरंग दल, डेफिनेटली कांग्रेस को लगा कि बजरंग दल मतलब में ऑलरेडी अपने जो हैगा वो मतलब में लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट में काम कर रहा है और लोगों में नफरत फैला रहा है। तो कांग्रेस ने मतलब में एक अच्छी नीयत से
ऐसा मैसेज देने की कोशिश की कि भाई इंडिया में हम लोग जो जैसा कि कर्नाटक में पॉलिटिकल पार्टी है और इंडिया में हम रहते हैं, तो हम लोग इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रख के जो लोग गलत काम करते हैं उनको रोकेंगे। डेफिनेटली बजरंग दल हो, PFI हो, कोई भी ऐसा चीज़ होगा जो देश के अगेंस्ट में काम करता है, जो लोगों को ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट में काम करता है, उसको रोकना चाहिए और उसको मतलब में जुडिशरी के मेथड से चेक भी करना चाहिए कि सच है कि गलत है। आज के ज़माने में झूठ को भी सच बनाने की कोशिश करती है और सच को भी झूठ बनाने की कोशिश करती है, वो गलत काम होता है। और कांग्रेस ने यही पॉइंट जब दिया तो उसको अलग तरीके से बजरंग दल को बजरंग बली बना दिया गया। आज के ज़माने में हंसी आती है मेरे को एग्जाम्पल कि आज के ज़माने में ऐसी वाली बात हो गई कि कोई मोहम्मद करके इंसान होगा या कोई रामचंद्र करके इंसान होगा, कोई शिवा करके इंसान होगा, उसके ऊपर पुलिस केस नहीं कर सकती है। भाई वो तो शिवा है, वो भगवान है, मोहम्मद अपने पैगंबर है, तो उसके नाम का रखा हुआ इंसान जो गलत काम करेगा तो उसको सजा होनी चाहिए, उस पर काम होना चाहिए। वही चीज़ बजरंग दल कर रहा था, उसको सजा होने की बात कर रहे हैं। तो बजरंग दल से बजरंग बली बना दिया और बजरंग बली से मतलब में क्या क्या बना दिया गया। मतलब में कर्नाटक के लोग बुद्धू नहीं है, समझदार है और उनको ख्याल आ गया कि भाई ये आपका पॉलिटिकल एजेंडा है। आप कोई को बजरंग दली के या बजरंग बल की कोई फीलिंग नहीं है, आपको सिर्फ इलेक्शन जीतना है और इलेक्शन जीतने के लिए मतलब मैं गलत में सलाब समाज को गुमराह कर रहे हो और नफरत पैदा कर रहे हो, हेट्रेट दे रहे हो। और नफ़रत से कभी कोई इंसान जीत ही नहीं सकता और नफ़रत से थोड़ा दिन में वायलेंस हो सकता है और नफ़रत की वजह से ये पॉलिटिकल पार्टी को ख्याल नहीं आता और कॉमन मैन को ख्याल नहीं आता कि जिसके दिमाग में नफ़रत पैदा करता है वो मतलब में बाद में सामने वाले पे जुल्म बाद में करेगा, पहले अपने आप को खा रहा है और अपने आप को खलास कर रहा है। और वो जुल्म किस पे करता है? कमज़ोर पे जुल्म करता है। आज मतलब मैं मेरे पास मेरे से ज़्यादा पावर होगा उसके वाले चुप रहता हूँ, उससे कुछ नहीं करता। जब मेरे से कमज़ोर दिखता है उस पर मैं जुल्म करता हूँ। वही चीज़ ऐसी पैदा हो गई है कि आज इंडिया के अंदर ये बीजेपी ने, ये पॉलिटिकल पार्टियों ने इतनी नफरत लोगों के दिमाग में भर दी है, उसकी वजह से ये कॉमन आज डेली पेपर न्यूज़पेपर में देख लो तो क्या है? वायलेंस वायलेंस वायलेंस। मियाँ बीवी पे जुल्म कर रहा है, माँ बाप पे जुल्म कर रहा है, बेटा उस पे जुल्म कर रहा है, बाद पड़ोसी पे जुल्म कर रहा है, दोस्त से झगड़ा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, सिर्फ नफरत वायलेंस पैदा हो रहा है और ये वायलेंस पूरे इंडिया को बर्बाद कर रहा है। ये पॉलिटिकल पार्टी को कब समझदारी आएगी, कब अकल आएगी कि उनके इलेक्शन जीतने के लिए कौम के लोगों को नफरत में क्यों पैदा कर रहे हो? नफरत से दुनिया में उनके क्या उनको पाना मिलेगा? सिर्फ एक इलेक्शन जीतना है उनके लिए, इलेक्शन जितना इतना इंपॉर्टेंट है तो उनके लिए उनके जो गरीब है, उनके जो रिश्ते जान पहचान वाले, उनके पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर है, जिनको नफरत आज देते हैं, वो नफरत क्या कर देगी और क्या उनका खा लेगी? उनके दिमाग खा लेगी, उनकी फैमिली की लाइफ खा लेगी, उनकी मतलब में सुकून खा लेगी, वो उनको पता नहीं चलता। ये मैं एक बात यहाँ पर आपको पूछूं खासकर कि कर्नाटक में 12% मुसलमान हैं और खासकर देखा जाए तो नॉन मुस्लिम ज़्यादा हैं, बराबर, जबकि कांग्रेस को जो सीटें मिली है वो 136। जब वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने रोड शो भी किए, यहाँ तक भी कहा कि बजरंग बली का नाम लेकर बटन दबाइए, लेकिन उसके बावजूद भी इतने वोट मिले। यानी उसके लिए मैं यही बोलूँगा कि वहाँ का वोटर समझदार है। वोटर को मैं अभी जैसे आगे भी मैंने किया कि भाई वोटर क्या चाहता है। वोटर डेफिनेटली प्रोग्रेस चाहता है, समझ चाहता है। पहले यही बीजेपी ने विकास के नाम से लोगों के वोट मांगे, मगर उनको पता चला कि विकास के नाम पे जो फुग्गा था वो फूट गया। जो सच्चाई थी लोगों के दिमाग में आने लगी, तो उसको सच्चाई जो काफ़ी लोगों के दिमाग में, कर्नाटक का जो हिंदू है वो जाग गया है। यानी मैं इतना ही कहूँगा कि कर्नाटक का हिंदू जाग गया, ऐसा नहीं, कर्नाटक का हिंदू समझदार तो पहले से ही है, क्योंकि कर्नाटक में कभी भी पॉलिटिकल पार्टी सेकंड टाइम नहीं आती ज़्यादातर। उसका रीज़न यही है कि वो जो भी वोटर्स है, वो वोटर एक बार हर बार मैसेज देना चाहता है कि आपको जो सत्ता दी गई थी वो सत्ता के नाम पे लोगों की खिदमत करने के लिए कोई सत्ता दी थी, वो सत्ता आप इसका प्रॉपर इस्तेमाल नहीं करोगे, लोगों के समाज सेवा के लिए, खल के खिदमत के लिए इस्तेमाल, मानव सेवा नहीं करोगे, प्रभु यानी मानव सेवा नहीं करोगे तो फिर कौन सी सेवा होगी? इसी तरह वो लोग बदल ही देते। इसी तरह से इस बार भी बीजेपी की पहले गवर्नमेंट थी, बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत बुरे काम किए और उसमें मतलब में 40% का स्टैंप लग गया हुआ है कि कोई भी काम होता है तो 40% गवर्नमेंट ले लेती है। तो मोदी ने ये भी स्टेटमेंट देने की कोशिश की कि कांग्रेस 85% खा जाती है। तो ये मैसेज वो देने की कोशिश कर रहा है। उसमें भी मेरे को थोड़ी हंसी आ रही है कि 100 रुपये का काम था तो 15 रुपये में होता है, कांग्रेस 85 रुपये खा जाती है। तो वो 100 रुपये का काम 15 रुपये में होता था, तो नेक्स्ट टाइम पे बीजेपी वाले जब टेंडर निकालते तो 20 रुपये में आना चाहिए ना, वो वापस का 100 रुपये 120 रुपये में आ रहा है। तो इसका मतलब 85 रुपये खाना तो कांग्रेस खा रही थी, उनको भी पैसे खाने थे, तो ही वो तो 100 रुपये का टेंडर 100 रुपये की बना रही है। तो उनके जो कांग्रेस के गवर्नमेंट के अंदर जो 100 रुपये का टेंडर बनता है वो उनके 15 रुपये का टेंडर बना के देना था, तो लोगों को पता चलता कि नहीं, ये मोदी जी सच बोल रहे हैं कि 100 रुपये का टेंडर 15 रुपये में ही काम होता है, 85 रुपये तो कांग्रेस ही खा जाते हैं। तो ये हंसने वाली बात है कि खुद के 40% का जो होगा तो उससे ज़्यादा बताने की कोशिश की कि भाई हम लोग 40% खाते हैं पर कांग्रेस 85% खाती है, कांग्रेस हमारे कहते ज़्यादा चोर है। वो कबूल करते इनडायरेक्टली कि हम चोर है, कांग्रेस ही उनसे कहते हमारे कहते ज़्यादा चोर है। तो हंसने वाली बात होती है कितनी बार कि क्या पब्लिक को इतना बुद्धू समझते हो?
आपके जो सच में 100 रुपये का काम 15 रुपये में होता था तो 20 रुपये में टेंडर बना के लोगों को देना था ना, तो हमारे को खुशी होती कि नहीं बीजेपी अच्छा काम करती है। मगर वही काम 100 रुपये का टेंडर आज 110 रुपये में बन रहा है। सर इसमें एक बात, यहाँ पर एक बात और भी चल रही है, खासकर कि भारतीय जनता पार्टी, कई लोगों का कहना है कि ईवीएम को सही साबित करने के लिए ये चुनाव था, ये जानबूझकर हारी है ताकि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को वो जीत सके। अब वो उसमें देखो, मैं सच्चा इंसान कि मेरे पास ऐसा कोई डेटा नहीं है कि एनालिसिस नहीं है कि मैं एजम्पशन से भी बात करने वाला इंसान नहीं हूँ। ये सच भी हो सकता है, मगर सच होने करते झूठ होने का चांसेस ज़्यादा लगता है कि टेक्निकली देखा जाए तो मतलब मैं कैसा होता है कि ईवीएम में मतलब मैं गफले कोई करता भी होगा तो वो क्या करता होगा, 5% 10% वोट का हेरा फेरी करता होगा और वो 5-10% में जीत भी जाता होगा कभी। मगर यहाँ ऐसा हो सकता है कि 10% या पे 25% का वेरिएशन होता होगा तो फिर वो जीत नहीं सकता होगा। ऐसा भी कुछ हो सकता है। उसमें मैं सच में जवाब देने में मतलब मेरे पास कोई डेटा नहीं है और मेरे पास कोई अपने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं है, तो उसकी वजह से मैं कुछ नहीं बोल सकता। मगर ये एजम्पशन हो सकता है, एजम्पशन सच भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। उसमें सिर्फ लोगों को यही कहूँगा कि ऐसे एजम्पशन से अपने को तसल्ली बढ़ाने की जगह पर अपने सिर्फ एक ही चीज़ फोकस करनी है कि भाई इंडिया में जो कौम का काम करता है, जो सच बोलता है, ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए और ऐसे लोगों को हमारे सपोर्ट करना चाहिए। सिर्फ इतनी बात है, वो फिर कोई भी हो सकता है। गवर्नमेंट में को आप क्या संदेशा देना चाहेंगे? आम वोटर्स को ये संदेशा देना चाहूँगा कि मतलब मैं गवर्नमेंट की जो मतलब एडवर्टाइज आती है उस पर कॉन्सेंट्रेट कम करे, जो टीवी मीडिया पे जो बात आता है उस पर कॉन्सेंट्रेट कम करे, सच्चे इश्यूज़ क्या है वो समझे और सच्चे इश्यू को रिजोल्व किया जाता है कि नहीं किया जाता है। सिर्फ मतलब मैं 5,000 करोड़ दे दिया या 11,000 करोड़ दे दिया तो खुश हो जाते, उसका पैसे का इस्तेमाल होता है कि नहीं होता, वो काम होता है कि नहीं होता, उस पर फोकस किया जाए। और कितनी बार ऐसा काम होता है कि भाई काम गरीब यानी पैसे उधार लेके किया जाता है, वो देश के लिए भी अच्छा नहीं होता, वो भी एक देखा जाए। कितनी बार इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट किए जाते हैं, उसको बड़ी बड़ी बातें की जाती है, मगर वो उधार लेके किया जाता है, वो कंट्री के लिए बहुत बुरी होती है। तो वो चीज़ समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ बहुत कुछ फैक्टर्स है। और सबसे बड़ी मैं बात करूँगा कि भाई इंडिया के अंदर हमारे सबके लिए रहना होगा तो नफरत करते मोहब्बत से रहना ज़्यादा ज़रूरी है। और मोहब्बत जो बांटता है उसके साथ रहना चाहिए, नफरत वालों के साथ रहना नहीं चाहिए।